गोजो के अनसील होने के बाद सबसे पहले सुकुना उससे भिड़ा, उसके बाद सुकुना काशिमो से भिड़ा और सुकुना ने उन दोनों का ही कुछ ये हाल कर दिया। उसके बाद सुकुना से लड़ने हिगुरुमा और यूजो है और हिगुरुमा भी चोसो भी आया, उसे पेल के साइड कर दिया। और अब हमारा जूडो लड़ने आया तो काफी अच्छी खासी बैटल दे रहा था सुकुना को, बट वही बात दे रहा था उसको बैटल, क्योंकि लास्ट चैप्टर के अंदर सुकुना जो सिलेक्शन मारे उसे जूडो की हालत तो खराब हो चुकी है। अब इतना सब हो चुका तो सुकुना भी तो दिक्कतों में होगा ना। गेस व्हाट, हमें पता लग रहा है कि वो बंदा अपने फुल पोटेंशियल पे अब तक गया ही नहीं। इट इज नॉट जुजुत्सु काइसेन एनीमोर, इट इज सुकुना काइसेन नाउ। तो मैं सुकुना काइसेन चैप्टर 252 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड इसमें बहुत कुछ कवर हो रहा है। लाइक थोड़ा सा फ्लैशबैक का सीन है, करंट फाइट में क्या सब हुआ, कौन बैटल करने आया, क्या सब हो रहा है वो सब बता रखा है हमें। साथ में हम उरा उमे और हकारी की बैटल भी देखते हैं इसमें। और एंड में हमें थोड़ा सा टीज करा गया है सुकुना की नई फॉर्म दिखाते हुए। 252 के स्पॉयलर शुरू करें उससे पहले दो चीजें। पहला, मैं मांगा पैनल्स नहीं दिखा सकता, बट एक्सप्लेन हर चीज मैं प्रॉपर्ली करूंगा। और दूसरा, चैप्टर 251 के एंड में हमने देखा था कि यूटा का डोमेन टूट चुका है और माकी ने सुकुना को स्टैप कर दिया था। चैप्टर 252 एग्जैक्टली यहां से नहीं, बट थोड़े फ्लैशबैक से शुरू होता है। हम देखते हैं कासुकाबे और इनो को बातचीत करते हुए, और इनकी बातचीत के अंदर हमें पता लगता है कि यूटो ने अपने डोमेन के कोऑर्डिनेट्स ही मूव कर दिए। सिंपली बोलूं तो मतलब मान लो यूटो का डोमेन पहले इधर खुला था और यूटो ने अपना डोमेन ही हिला दिया, मतलब फिजिकली उसे कहीं और मूव कर दिया। और कंफर्म हो चुका है कि यूटो का डोमेन एक क्लोज डोमेन है ना। ये चीज हमने जुजुत्सु काइसेन के अंदर पहले कभी नहीं देखा। मे भी तुमको ऐसा लगे, बट जो लोग मेरे कलिंग एएमसी सीरीज देख रहे हैं उन्हें पता है हकारी ऑलरेडी ये चीज कर चुका है पहले, जो मैंने कलिंग एएमसी पार्ट 5 के अंदर ऑलरेडी एक्सप्लेन करा हुआ है। साथ में पता लगता है कि सोर्सरर्स का यही प्लान था कि यूटो का डोमेन टूटेगा और माकी एंटर करेगी। और दो इनो बोलता है कि शायद से हमें कुछ और लोगों को यूटो का डोमेन के अंदर रखना चाहिए था ताकि सुकुना को और पेल पाए हम। और इनिशियली चोसो भी यूटो का डोमेन के अंदर जाने वाला था, बट वो नहीं जा पाया प्रॉपर्ली, शायद हील ना हो पाए। और उसका अब जाना तो लॉजिक बनाता ही नहीं, बिकॉज अगर वो अब गया सुकुना समझ आया कि कोई और भी एंटर कर सकता है, इसलिए पहले से प्रिपेयर हो जाएगा और माकी का सरप्राइज अटैक सरप्राइज नहीं रहेगा। फिर अब इनके बातचीत के अंदर हम साइड में रहते हैं, माकी को तो बिल्कुल हुसैन बोल्ट की तरह रेडी हो चुके हैं भागने के लिए अंदर। और इसी मोमेंट में यूटो का डोमेन भी टूटना शुरू हो जाता है और कासुकाबे बोलता है कि यूटो हमें एक सिग्नल देगा कि सुकुना एकदम रिलैक्स्ड है और पेलो साले को। अब ये था सारा फ्लैशबैक। अब आते हैं प्रेजेंट पे, जहां पे यूटा, रिका और यूजी कट चुके हैं, बहुत ही गंदे वाला कटे हैं, बट माँ की आज ने सुकुना को स्टैप कर दिया है। और दूसरी साइड हमारे क्वीन ऑफ कर्सिस रो रही यूटा को देख के। बताओ भाई, किंग ऑफ कर्सिस ने क्वीन ऑफ कर्सिस को रुला दिया यार। रिका फटाफट यूटा को लेके जाते हैं मेमे के छोटे भाई पे, जो यूटा को कहीं और टेलीपोर्ट कर देता है, प्रॉब्ली हील करने के लिए उसे। इसके बाद हम आता है माँ की वजह सुकुना को बीच में से काटने वाली थी, बट टाइम रहते सुकुना बच गया। ये तो सुकुना को किटकैट बनाने वाली थी। और इस टाइम सुकुना को रियलाइज होता है कि यूटा ने खुद से अपना डोमेन तोड़ा था ताकि माँ की सुकुना पे एक सरप्राइज अटैक कर सके। देखो हमें इतना तो पता है कि माँ की ने अपनी सोल स्प्लिट कटाना से सुकुना पे अटैक करा है, जितना हमें पता है वो ब्लेड सीधा सोल पे अटैक करती है, बट साथ में उसके और इफेक्ट्स भी होते हैं। और वो ये होते हैं कि जिस पार्ट पे उस कटाना डैमेज करा होता है उसे हील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सुकुना इस टाइम इसी सिचुएशन के अंदर है। माकी ने सुकुना को जहां काटा, सुकुना उस चीज को हील नहीं कर पा रहा एज फास्ट एज अपनी कोई और इंजरी जो कर पाता है। तो सोल स्प्लिट कटाना इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो रिवर्स के टेक्निक को तक स्लो डाउन कर सकती है। देखो सुकुना अपनी सोल को तो हील कर सकता है, बट सोल को हील करना यूजिंग रिवर्स टेक्निक इज बिट डिफरेंट। और वो सुकुना की ऑलरेडी डैमेज है बिकॉज ऑफ गोजोस बैटल। चाहे वो बंदा 236 के अंदर खत्म हो गया, बट उसका इफेक्ट है आफ्टर मैच ऑफ द फाइट वो सुकुना अब भी झेल रहा है। अब देखो जेजे की तरह जैसे हम एक इंटेंस बैटल और डार्क थीम विटनेस करते हैं, वैसे ही आई प्रेजेंट यू निर्वाणा, एक इंडियन मांगा। वेट, इंडियन मांगा बेकार होगी शायद। लुक एट दिस। मैंने चैनल पे कितनी सारी मांगास कवर करी है, बट आज जो मेरे पास है वो हमारे देश में बनाई गई मांगा है। यप, डार्क और फैंटेसी स्टोरी से लेके सम रियली कूल आर्ट्स एंड मांगा पैनल्स सब कुछ मिलेगा तुम्हें निर्वाणा के अंदर। तुम्हें पता है इसके प्रोटैगनिस्ट का नाम क्या है? राजू, श्याम, बाबूराव। लॉन्डे का नाम है कर्मा। निर्वाणा के अंदर हम इसकी स्टोरी फॉलो करते हैं, जहाँ पे इसकी लाइफ के अंदर कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह सब लोग इसे एक मर्डर बुलाते हैं और उसे बुली भी करते हैं। साथ में इनके स्कूल के अंदर राक्षस अटैक कर देते हैं। हाउ ही फाइट्स बैक एंड हाउ ही डील्स विद ऑल ऑफ दिस, वो तुम अपना पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। तुम लकी बिकॉज अभी चल रही है इनकी प्री बुकिंग, जहाँ पे तुम्हें इसके ओरिजिनल रेट पे 10% ऑफ मिलेगा, बट अगर तुम मेरा कोड यूज करोगे तो उस 10% पे तुम्हें और 10% का ऑफ मिल जाएगा। बोले तो 199 से सीधा 159। साथ ही साथ अगर तुम कॉम्बो लोगे, बोल दो 2 मांगा, तो उस पे 15% ऑफ मिलेगा। और अगर मेरा कोड यूज करोगे तो 10% और ऑफ मिलेगा। मतलब 398 का सामान तुम्हें 299 के अंदर मिलने वाला है। साथ में दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन अ क्रिकेट मांगा जिसका नाम है बाउंड्रीज। देखो सुनो, अपने इंडियन भाइयों ने बनाया है कुछ, यही टाइम है उनको सपोर्ट करने का। जैसे मांगा में आजकल पढ़ते में भी वैसा लेवल मैच ना हो, बट दे आर गिविंग देयर बेस्ट। प्लस चैप्टर 2 का आर्ट तो नेक्स्ट लेवल जा रखा है। बट अगर तुम्हारे मन में अब भी कुछ डाउट आते हैं तो जाओ और चैप्टर 1 के शुरू के 5 पेज पढ़ो फ्री में। उसको देखने के बाद अगर तुम्हारा मन करता है परचेज करने का, जरूर करना। और हाँ, इसका वॉल्यूम 2 7 मार्च को लॉन्च हो रहा है। पहले हो रहा था पर मैंने बोला अभी रुको यार, डिले करो थोड़ा, अपन लोग आ रहे हैं खरीदने। एंड ऑल्सो प्री ऑर्डर के अंदर शिपिंग कॉस्ट नहीं लगेगी। अब देखो यूटो तो गेम से बाहर हो चुका है, बट यूजी अब भी यहीं पे है। ये बंदा भी खड़ा था बट इसे गिव अप करना नहीं आता। यूजी यही बोल रहा था कि फुशिगोरो भी चीजें खत्म नहीं हुई है और वो सुकुना पे अटैक करने
जा होता है पर वो पहले गिर जाता है और उसे मुंह से ब्लड भी आता है बहुत। देखो यूजी कॉन्स्टेंटली रिवर्सल टेक्निक को यूज कर रहा है और दिक्कत यह है कि उसे बस 1 महीना ही हुआ है सीखे हुए इसको, वो प्रॉपर्ली खुद को हील नहीं कर पा रहा अभी। बट तभी वहां पे चोसो आता है और यूजी थोड़ा शांत करता है। चोसो यूजी को यही बोलता है कि अपनी बॉडी के अंदर ब्लड को प्रॉपर्ली फ्लो होने दे। अब इसके बाद फाइनली स्टार्ट होती है दो जानवरों की लड़ाई। माकी और सुकुना का 1v1 शुरू होता है। सबसे पहले सुकुना आके माकी को पंच करता है, माकी सीधा बिल्डिंग में और इंस्टेंटली माकी उसके सामने आते हैं और उसे स्लैश करते हैं और वो डॉज कर लेता है। माकी फिर स्वॉर्ड को स्विंग करती है और इस बार सुकुना बेयर हैंड से पकड़ ही लेता है। और हाँ, इस टाइम सुकुना के पास 3 हाथ हैं। एक यूटो ने लास्ट टाइम काट दिया था। अब माकी की तलवार सुकुना ने पकड़ लिया तो माकी डिसएडवांटेज के अंदर है। एब्सोल्युटली नॉट। माकी अपनी स्वॉर्ड के साथ साथ सुकुना को भी स्विंग कर देती है और फेंकते बिल्डिंग में। बोला था ना दो जानवरों की लड़ाई। सुकुना बिल्डिंग में जाते उसे तबाह कर देता है और बिल्डिंग तबाह हुई तो उसे काफी सारी धूल मिट्टी हवा में उड़ जाती है, जिससे माकी का विजन ब्लॉक हो जाता है। पर उस धुएं मिट्टी में से आता है सुकुना का एक स्लैश, बट माकी उसे आराम से डॉज कर लेती है। अब इसके बाद दोनों फिर से फेस टू फेस आते हैं और सुकुना रियलाइज करता है कि माकी सुकुना की कर्स टेक्निक को और उसे बेटर रीड कर पा रही है। वो बोलता है माकी से लड़ते हुए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं महारागा से लड़ रहा हूँ। जब सुकुना महारागा से शिबुया में लड़ता है उसे बिल्कुल वैसे फील हो रहा है यहाँ पे। अब देखो माकी ने जो स्टैब किया था ना वो सुकुना के दिल में किया था, बट गेस व्हाट, सुकुना फोर्सफुली कर्स एनर्जी को यूज करके हार्ट बीट जनरेट कर रहा है। कुछ भी कर रहा है भाई। ऐसा मुझे लगा था कि यहाँ तो कुछ भी हो रहा है, बट हमें पता लगता है कि सुकुना ऑलरेडी ये चीज कर चुका है सीजन 1 के अंदर। जब उसने यूजी की बॉडी से उसका दिल निकाल दिया था तब उसने कर्स एनर्जी को यूज करके फोर्सफुली हार्ट बीट्स प्रोवाइड करवाई थी बॉडी पे। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा सुकुना को कौन रोकने वाला है, कैसे रोकोगे तुम इसको। माँ के सुकुना को थोड़ा टीज करती है, बोलती तू ऐसे लड़ेगा मुझसे, मतलब वही तू फोर्सफुली हार्ट बीट जनरेट करवा रहा है। और सुकुना बोलता है मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। सुकुना को दिक्कत होगी भी क्यों, क्योंकि आकुटामी तो इसकी बीवी है। अब यहाँ से हम फाइनली फाइट को स्विच करते हैं टू हकारी वर्सेस उराऊ में। हकारी बोलता है कि जैसे सुकुना अपनी ओजी फॉर्म के अंदर आया है, उसे लगा था सुकुना की प्रेजेंस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, बट वो आराम से कर पा रहा है और उसे यही पता लगा रहा है कि सुकुना की कर्स एनर्जी धीरे धीरे लो होती जा रही है। हकारी बोलता भी है हम तो जीतने वाले भाई, बट उराऊ में हंसती और बोलती है तू गधा है, तेरी कर्स टेक्निक की तरह। ये कर्स टेक्निक बेकार नहीं है, बढ़िया यार एकदम। आगे वो बोलते हैं कि सुकुना की कर्स एनर्जी फील करके मैं समझ पा रही हूँ कि लॉर्ड सुकुना कोई भी इंटरेस्ट नहीं है अपने ओपोनेंट के अंदर इस टाइम। क्या वो माकी को एक वर्दी ओपोनेंट कंसीडर नहीं करता। और आगे उराऊ में जो बताते हैं वो पढ़ के तुम्हें लग रहा है कुछ ज्यादा ही हो गया। वो बोलते तुम लोगों को शर्म आती, तुम लोगों से बढ़िया फाइट तो गोजो करके गया है। और एंड में वो ये बोलते हैं कि सुकुना सामा अब तक अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं लड़ रहे हैं। भाई तू कब लड़ने वाला है मुझे बता, आई वांट टू नो कब लड़ेगा अपने फुल पोटेंशियल पे बंदा। अब बच्चा कौन है जो फुल पोटेंशियल लड़ाने वाला। माकी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इसको। रीका, यूजी, यूटा, हिगुरुमा सबको तो काट चुका है बंदा। अब क्या हम जोरो को ले गए ऐसे लड़वाने। और जब उराऊ में ये बोलते हैं कि सुकुना अब तक अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं पहुंचा है, तब हमें सुकुना का पैनल दिखाया जाता है जिसके अंदर सुकुना प्रॉपर्ली नहीं दिख रहा बट उसकी चारों आंखें ग्लो कर रही हैं। पता नहीं अब कोई नई फॉर्म के अंदर जाने वाला है, क्या होने वाला है और क्यों जा रहा है नई फॉर्म के अंदर, ये वाली फॉर्म नहीं संभाल पा रहे हम लोग तो। पर जो भी होमिक चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और नो ब्रेक नेक्स्ट वीक। एंड अगर तुम्हें वो सुकुना वाला पैनल देखना है तो मैं अपने ट्विटर पे डाल दूं तो वहां से देख सकते हो उसको। देखो अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये कुछ ज्यादा ही सुकुना को लेके हाइप बना रहा है। लास्ट चैप्टर के अंदर सुकुना की हालत खराब हो चुकी थी, वो खुद स्ट्रगल करता हमारे लोंडो से लड़ने में और जहां पता लग रहा है वो तो सीरियस ही नहीं अब तक। सेम ऐसा हुआ था गोजो वर्सेस सुकुना के अंदर भी। बहुत बार सुकुना ने खुद बोला था कि वो ऑलमोस्ट मर जाता और जब गोजो मर तब हमें पता लगा सुकुना ने फुल पोटेंशियल पे लड़ा ही नहीं। पर जो भी होमिक चैप्टर 252 इतना ही था। बट मैं एक बात बोलना चाहता हूं, अगर ऐसे ही चलता रहा सुकुना बार बार बिना किसी बात पे हाइप अप होता रहा कि अभी अपनी फुल पोटेंशियल पे आया भी नहीं, वो कुछ लड़ भी नहीं रहा वो तो, और किसी बहुत बेकार रीजन से वो हार गया, सो एंडिंग बहुत घटिया होने वाली जुत्सु काइसन की। फिर आई ट्रूली विश कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो, बट देख के ना मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। बट जो भी है होमीज, ये वाली वीडियो इतनी थी। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई होप एंजॉयड इट। और मैं कल गेम्स कवर कर रहा हूँ, उसकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक इन डिस्क्रिप्शन, साथ में निर्वाणा भी जरूर चेक करना। अब मिलते हैं और वीडियोस के अंदर, बाय बाय। भाई सही में सुकुना कुछ ज्यादा ही हाइप हो रहा है। लाइक ठीक है, हैप्पी फॉर हिज फैंस, बट कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो हाइप एंडिंग को लेकर चिंता हो रही है मुझे, मारेगा कौन अब इसको। अब तो मेरे को सीरियसली डाउट हो रहा है कि जुजुत्सु काइसन के एंड में क्या हमारे एंटागनिस्ट जीतने वाले हैं।